क्योंकि आत्मज्ञान की बात करने के बाद ही परमेश्वर के ज्ञान की बात करनी चाहिए। इस बात को समझ के ही उन्होंने सिर्फ अनिश्वरवाद कहा था, क्योंकि उससे पहले अगर ईश्वर की बात करो तो आप राक्षस को भी पूछते हैं और उसको ईश्वर मानते। यू मे वर्शिप अ मैमन एंड कॉल इट ईश्वर, इसलिए उन्हें अनिश्वरवाद की बात पहले करी कि मनुष्य जिस लेवल पे है, बड़ी यथार्थ है सारी चीज, बड़ी यथार्थ में कि उन्होंने अनिश्वरवाद इसलिए कहा कि जब भी मनुष्य आत्मा की परीक्षा के बगैर, आत्मा को जाने बगैर किसी भी ऐसी चीज को पूछता है तो वो जरूरी है कि गलत रास्ते पे जाकर और गलत चीज को। उसके अनिश्वरवाद में बड़ी ठोस, बहुत ही ठोस एक सुझाव, एक समझौता, एक बड़ी सूझबूझ कि वो समझ गए इंसान किस लेवल पे। उन्होंने ईश्वर की बात की ही नहीं, वो तो बाद में होगी, पहले सेल्फ को रियलाइज। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस तरह की बात कहने में एक तो ये हो सकता था कि लोग इनको कहते कि अरे ये तो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, हटाओ फेंको इस आदमी, ये बहुत बड़ी एक संभावना थी। लेकिन जब उन्होंने अपने शिष्यों को देखा इस तरह की गधापंथी करते हुए, तो फिर उन्होंने जन्म लिया। आपको आश्चर्य होगा, और वो कहाँ लिया था? क्या आप जानते हैं? क्या आप बता सकते हैं? हसन और हुसैन जो दोनों करबला में मारे गए थे, ये दूसरे तीसरे कोई नहीं थे, और हमारे ही महावीर और बुद्ध। लेकिन ये कहे तो कौन कहे और समझाए तो कौन समझाए? आज हमारे ऊपर बोझ आ गया कि हमें आप ये बात बता रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं कि जब आप कुंडलिनी को जागरूक करते हैं, उस वक्त आपके जब ईगो और सुपर ईगो पकड़ लेते हैं, तब आपको बुद्ध का और महावीर का नाम लेना पड़ता है। ये एकादश रुद्र में के 2 रुद्र हैं, बहुत बड़े रुद्र हैं, और जब आखिरी संहार होगा तो ये बहुत कार्यान्वित है। इन दोनों के बारे में तब आप जानिएगा जब आप देखेंगे आपका ईगो और सुपर ईगो नहीं छूटता। तो अगर आप हिंदू हैं तो आपको हसन और हुसैन का नाम लेना पड़ेगा, और अगर आप मुसलमान हैं तो आपको बुद्ध और महावीर का नाम लेना। उसके बगैर ये दोनों गुट्टे नहीं छूट, या ऐसे जमे रहते हैं, कुछ पूछे। विशेषकर ईगो जो है वो तो ऐसा बड़ा गुट्टा निकला रहता लोगों यहाँ। अब ये जो 2 नाड़ियाँ हैं, इसके ऊपर में जो चीज़ घूमती है, जिसे हम प्री कॉन्शियस माइंड कहते हैं, इसके चलाने वाले श्री हनुमान जी। ये हमारे सूर्य, उन्होंने तो सूर्य को ग्रस्त लिया था, कहते हैं राइट साइड में घूमते हैं, और जो लेफ्ट साइड में घूमते हैं वो भैरव नाम। यही बाइबल में इनको सेंट गैब्रियल और सेंट माइकल कहा जाता है। इनमें कोई अंतर नहीं, इनकी एकतांता, इनकी जो समरसता मैं कह रही हूँ वो आप सहयोग में ही समझ सकते हैं। जो मैं बात करी उसकी सिद्धता मैं आपको दे सकती हूँ। इसके बाद अब सहस्त्रार की बात आई। सहस्त्रार ये 1000 पंखुड़ियाँ का बना हुआ, अपने सर में लिम्बिक एरिया का चारों तरफ। अब डॉक्टरों का झगड़ा क्या कि 992 नाड़ियाँ वो है, नर्व्स। अब इन्होंने अगर 8 गिनी नहीं, उसके लिए कोई झगड़ा कर नहीं पाता। जब ये नाड़ियाँ जागरूक हो जाती हैं तो जिस तरह से एक बाती जल उठती है तो उसमें किस तरह की फ्लेम दिखाई देती है, इसी प्रकार ये बहुत ही शार जलने वाली ज्योतियाँ दिखाई देती, अनेक विविध रंगों से बनी हुई, अत्यंत सुंदर से लपकती हुई दिखाई देती। और ये लपकती हुई ज्योतियों के अंदर में आपको पीत वर्ण का बीच में ऐसा गाभा दिखाई देता है, जो कि हमारे लिम्बिक एरिया का गाभा। क्या करें, थक गए। आप जरा पैर पकड़े, हमारा पैर पकड़ना तो ठीक हो जाए। नहीं, दोनों हाथ से पकड़ा था, पकड़ के बैठिए जरा। बात है कि पूरा लेक्चर खत्म किए बगैर भी चले जाए तो आप लोग कहीं बताएं नहीं। और इसके बाद अब जो सहस्त्रार है उसका मैंने आपसे वर्णन किया है। ये लिम्बिक एरिया, इसके अंदर से जब कुंडलिनी ऊपर की ओर आती तभी मोक्ष होता है, तभी आपका छेदन होता है, और यही होना कुंडलिनी का उत्थान है। यही माना हुआ कुंडलिनी का पार होना है, इसी को सुरति कहते हैं। ये जब घटित होता है तभी आप उस स्थिति को प्राप्त होते हैं जिसे हम सामूहिक चेतना में अवतरण कहते हैं। और लिम्बिक एरिया यही परमात्मा का साम्राज्य हमारे अंदर है।
जब ये प्रकट होता है तभी मनुष्य को बोध होता है, न कि उसे सिर्फ लेक्चर या ज्ञान होता है। बोध तभी घटित होता है और ये अति सूक्ष्म चीज़ है, ये घटित होनी चाहिए। इसकी जो देवता है वो आदिशक्ति स्वयं साक्षात आदिशक्ति है और इसकी जो शक्ति है वो आदिशक्ति है और इसके जो दैवत है वो कलकी है, जो निष्कलंक, जो जिनको निष्कलंक अवतार मानते हैं वो है। उनका अभी अवतरण नहीं हुआ, उससे पहले की ये तैयारियां आज हो रही। जब ये तैयारियां पूरी हो जाएगी तभी उनका अवतरण होगा। इस प्रकार मैंने आपको पूरे सारे चक्रों के बारे में जितना भी विशद रूप से बता सकती थी उतना बताया है और आशा है आप लोग तृप्त होंगे। और मैं चाहूँगी कि थोड़ी देर हम लोग मेडिटेशन भी कर लें और उस मेडिटेशन के बाद में अगर आप लोगों का रियलाइजेशन हो गया तो बहुत अच्छा है और नहीं हुआ तो भी कोई हर्ज नहीं। हम यहाँ पर कुछ दिनों के लिए दिल्ली में आए हैं, उसके बाद हम बम्बई जा करके लंदन वापस चले जाएंगे। आप लोग कृपया रोज़ वहाँ आएँ और सुबह शाम दोनों टाइम प्रोग्राम होगा और अपने सहयोग में अपने को पालें और गहरे। अगर आपने रियलाइजेशन इस वक्त कर लिया तो आपसे मैं पूर्ण तरह बता सकती हूँ कि आपके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा सांसारिक भी प्रश्न बहुत से हल हो जाए और ये अनेकों के साथ हुआ है और आपके साथ भी हो जाए। ये तो एक माँ का वही जो चॉकलेट लगाने की बात है वो है, लेकिन असल में जो पाने का है वो परम तत्व है, क्योंकि वही सच्चित आनंद है, उसी को पाना चाहिए, बाकी सब कुछ व्यर्थ है। परमात्मा आपको सुबुद्धि दे और आपको वो अनुभव दे जिसके लिए आप अनंत योनियों में से गुजर के आज यहाँ पहुँचे। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।